हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि कल हमने पॉलीमर में इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ पॉलीमर को पढ़ लिया था, जिसमें हमने नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर्स को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे टेफ्लॉन, पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये तीन चीज़ हम पढ़ेंगे और आगे भी क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलीमर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेफ्लॉन से। ठीक है, हमें टेफ्लॉन या आज मैं जितने भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, टेफ्लॉन हो, पॉलीथीन हो या पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, उसमें हमें मोनोमर याद रखना है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है वो याद रखना है और हमें रिएक्शन याद रखनी है। तो सबसे पहले टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन में हम मोनोमर यूज़ करते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन। मोनोमर जो यूज़ होता है वो है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। कैटलिस्ट, इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है? इसमें टेफ्लॉन में जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसका नाम है अमोनियम परऑक्सो सल्फेट। ठीक है, हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं अमोनियम परऑक्सो सल्फेट। जैसे कि ये है टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन, एन टाइम्स लेना है। इस टेट्राफ्लोरोइथीन की रिएक्शन हम जब अमोनियम परऑक्सो सल्फेट की प्रेजेंस में करवाएंगे, अमोनियम परऑक्सो सल्फेट की प्रेजेंस में करवाएंगे, इसका फॉर्मूला है NH4 टेकन ट्वाइस H2O8। NH4 टेकन ट्वाइस H2O8। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो जब हम टेट्राफ्लोरोइथीन की रिएक्शन अमोनियम परऑक्सो सल्फेट की प्रेजेंस में कराए तो बनेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो बनेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, और यही पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन कहते हैं इसे हम, या पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, हमें टेफ्लॉन में क्या बातें ध्यान रखनी है? हमें टेफ्लॉन में मोनोमर देखना है कि मोनोमर क्या यूज़ होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन। ये कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, अमोनियम परऑक्सो सल्फेट, ये उसका फॉर्मूला, और बनता क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसका नाम टेफ्लॉन है। इतनी ही चीज़ें हमें याद रखनी है टेफ्लॉन में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो टेफ्लॉन होता है ये कहाँ यूज़ होता है? तो टेफ्लॉन यूज़ होता है यूटेंसिल्स, बर्तनों के बनाने में भी टेफ्लॉन का यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस देखें तो टेफ्लॉन कहाँ यूज़ होता है? यूजेस इन मेकिंग यूटेंसिल्स, इन मेकिंग यूटेंसिल्स। ठीक, और ये कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में ये यूज़ होता है। ये आप 2 पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम चलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड की ओर। अब हम पढ़ेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड।
विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड में हमें क्या ध्यान रखना है, मोनोमर क्या यूज़ होता है, तो मोनोमर जो यूज़ होता है वो है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड नाम का मोनोमर यूज़ होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में। ठीक, इस विनाइल क्लोराइड का दूसरा नाम है क्लोरोईथीन। क्लोरोईथीन, इस विनाइल क्लोराइड का दूसरा नाम है क्लोरोईथीन। इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है डाइबेंजोइल परऑक्साइड। डाइबेंजोइल परऑक्साइड नाम का कैटलिस्ट यूज़ होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनने में। अब विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये रहा विनाइल क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम है क्लोरोईथीन। इसकी रिएक्शन डाइबेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे तो बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरह से, ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा है। ठीक, ये रहा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम PVC। ये भी लिख लीजिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज़ होता है रेनकोट्स बनाने में, फिर बैग्स बनाने में, और बाकी सारी पाइप्स बनाने में भी ये यूज़ होता है, एक्सेट्रा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पॉलीथीन। अब हम पढ़ेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन का मोनोमर है इथीन। पॉलीथीन का मोनोमर है इथीन। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो पॉलीथीन होती है ये दो टाइप्स की होती है। पॉलीथीन जो होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक, लो डेंसिटी पॉलीथीन में भी मोनोमर यही होगा और हाई डेंसिटी पॉलीमर में भी मोनोमर इथीन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कंडीशन बदल जाएगी। ठीक है, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या तो ऑक्सीजन या तो परऑक्साइड। ये कैटलिस्ट की तरह हम यूज़ करते हैं। हम लो डेंसिटी पॉलीथीन में कैटलिस्ट की तरह ऑक्सीजन और परऑक्साइड यूज़ करते हैं और प्रेशर कितना यूज़ करते हैं, 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर 333 केल्विन से लेके 570 केल्विन तक, अप टू 570 केल्विन तक का टेम्परेचर हम लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में यूज़ करते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में क्या कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला है
C2H5 टेकन थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस TiCl4। ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, ये है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे प्रेशर यूज होता है 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर इतना ही लगभग होता है। तो हमने देखा कि पॉलीथीन दो टाइप्स की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में कैटलिस्ट कौन? ऑक्सीजन या पेरोक्साइड। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में कैटलिस्ट कौन? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिसका फॉर्मूला है ये। प्रेशर 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 333 केल्विन टू 570 केल्विन। यहाँ पे प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर इतना ही यूज होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए अब रिएक्शन किस तरह से होगी, अब हम वो देखते हैं। देखिए दोनों में रिएक्शन सेम ही होनी है, बस रिएक्शन कंडीशन टेम्परेचर कितना था 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, O2 या पेरोक्साइड यूज हो सकता है कैटलिस्ट, और टेम्परेचर कितना था 333 केल्विन से 570 केल्विन तक। अगर ये कंडीशन है एरो पे, इसका मतलब बनेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो बनेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। पर अगर इस तरह की रिएक्शन आपको दिखे जिस पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट या ऐसा लिख C2H5 टेकन 4 times एल्यूमिनियम प्लस TiCl4 दिख जाए, 3 आएगा, टेकन 3 times ये दिख जाए और ये कैटलिस्ट की तरह दिख जाए, प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और टेम्परेचर इतना ही हो जाए, लगभग इतना ही हो, तो भी हमें पॉलीथीन ही मिलेगी। पर ये जो पॉलीथीन मिली है ये लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP, और ये जो पॉलीथीन मिली है ये है हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDP। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए लो डेंसिटी पॉलीथीन कब बनती है? जब रिएक्शन कंडीशन में पर कैटलिस्ट की तरह ऑक्सीजन और पेरोक्साइड हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 to 2000 हो और टेम्परेचर 333 केल्विन से 570 केल्विन हो जाए, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन। अगर रिएक्शन कंडीशन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो, प्रेशर 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और टेम्परेचर 333 केल्विन से 570 केल्विन हो, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है ये जनरली टॉयज, बकेट्स एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो यूज़ होती है इलेक्ट्रिकल केबल्स में। जो ऊपर जो कोटिंग होती है जनरली हाई डेंसिटी पॉलीथीन की होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मटेरियल बनाने के लिए हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मटेरियल्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे दोनों, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलेंगे। आपको एक टर्म सीखनी है, एक है होमोपॉलीमर और एक है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और है कोपॉलीमर।
ठीक है, अब ये होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है ये देखना है। ऐसा पॉलीमर जो एक तरह के ही मोनोमर के जुड़ने से बने वो है होमोपॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जो एक तरह के मोनोमर के जुड़ने से बन जाए वो है होमोपॉलीमर। मतलब पॉलीमर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर। और कोपॉलीमर जो डिफरेंट टाइप के मोनोमर के जुड़ने से बने वो है कोपॉलीमर। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर। ठीक, अब होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल क्या है? तो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सारे एग्जाम्पल है एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल है होमोपॉलीमर के। और कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है ब्यूना एस रबर। ब्यूना एस रबर एग्जाम्पल है कोपॉलीमर का। इसके अलावा भी होंगे पर मैंने जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो लिख दिए हैं। ये भी आप नोट डाउन करिए। अब दूसरा, अब है लीनियर पॉलीमर और ब्रांच्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर और ब्रांच्ड पॉलीमर ऐसे पॉलीमर जो मोनोमर के जुड़ने से बने लेकिन स्ट्रेट चेन में बने। पॉलीमर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ मोनोमर इन स्ट्रेट चेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन इज नोन एज लीनियर पॉलीमर। मतलब देखिए किस तरह से दिखेंगे, ये ऐसी स्ट्रेट चेन में पॉलीमर होंगे, ये स्ट्रेट इस तरह से पॉलीमर होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर जो मोनोमर के जुड़ने से बने लेकिन स्ट्रेट बने वो है लीनियर पॉलीमर। फॉर्म्ड बाय straight joining of monomer। formed by straight joining of monomer ये लिखेंगे। फिर इनकी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। हाई ऊपर का एरो मतलब ज़्यादा, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। अब ब्रांच्ड पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर जो मोनोमर के जुड़ने से तो बने लेकिन ब्रांच्ड फॉर्म में बन जाए। इस तरह से कोई पॉलीमर बन जाए जो ब्रांच्ड फॉर्म में हो, एक पॉलीमर की लेयर दूसरे पॉलीमर से ब्रांच्ड की फॉर्म में जुड़ जाए, वो है ब्रांच्ड पॉलीमर। तो पॉलीमर formed by joining of monomer in branch pattern ये लिखेंगे। अब इनका डेंसिटी कम होगा, इसके कंपैरिजन में ब्रांच्ड पॉलीमर की डेंसिटी लीनियर पॉलीमर के कंपैरिजन में कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। तो क्या कम होगा? नीचे कह रहा हूँ मतलब कम है। क्या क्या चीज़ें कम हैं? डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ।
ये कम होती है ब्रांच पॉलीमर की एज कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर से। ये भी आप नोट डाउन कर ले। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। चलिए, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है। टेफ्लॉन का मोनोमर या टेफ्लॉन मोनोमर इज, टेफ्लॉन के मोनोमर का नाम बताए। क्या है? पहला इथीन है। क्या टेफ्लॉन का मोनोमर इथीन है? दूसरा, क्या विनाइल क्लोराइड है? सी, क्या टेट्राफ्लोरोइथीन है? या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। अभी हमने टेफ्लॉन पढ़ा है और टेफ्लॉन के मोनोमर के बारे में पढ़ा है। आपको बताना है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है। ऑप्शन आपके पास दिए हैं इथीन, फिर दिया है विनाइल क्लोराइड, फिर दिया है आपके पास टेट्राफ्लोरोइथीन और है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसी तरह से प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है 2016 में, सीजीपी 16 या 17 में कहीं पूछा गया है सीजीपीएससी के एग्जाम में। सीजीपीएससी फॉरेस्ट रेंजर, सिक्सटीन या 17 में से, ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है। ऑप्शन आपके सामने वही रहेंगे कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है। पॉलीथीन, ये क्वेश्चन पूछा है। वही ऑप्शन है इथीन, फिर विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथीन या कोई नहीं, नन। ठीक, तो पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथीन। अभी हमने पीछे ही देखा। अब चाहे आपसे वो पूछे लो डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीथीन, मोनोमर तो इथीन ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपॉलीमर किसे कहते हैं। कोपॉलीमर किसे कहते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोपॉलीमर इज नोन, नहीं, हाँ, कोपॉलीमर इज नोन एज, कोपॉलीमर किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऐसा पॉलीमर जो एक टाइप के मोनोमर के जुड़ने से बन जाए, पॉलीमर formed by joining of one type of monomers, one type of monomer। दूसरा, polymer formed by joining of different types of monomer, joining of different types of monomer। सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपके पास ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कोपॉलीमर किसे कहते हैं। तो पॉलीमर फाउंड बाय जॉइनिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर इज नोन एज होमोपॉलीमर। ये है होमोपॉलीमर। एक तरह के मोनोमर से जुड़ के पॉलीमर बन जाए तो होमोपॉलीमर, लेकिन डिफरेंट टाइप के मोनोमर के जुड़ने से बन जाए तो कोपॉलीमर।
सेकेंड ऑप्शन, ये भी नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। अब पूछा गया है कि लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल बताए, लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल बताए। ठीक है, लीनियर पॉलीमर एग्जाम्पल इज, लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक, ए पॉलीथीन है, क्या पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर है। बी नायलॉन 66, सिर्फ नायलॉन 66 नहीं, सिर्फ नायलॉन क्या लीनियर पॉलीमर है। सी पॉलीविनाइल क्लोराइड। डी ऑल। देखिए मैंने पिछले वीडियो में पिछले थोड़ी देर पहले ही नायलॉन के बारे में नहीं बताया, आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि नायलॉन भी लीनियर पॉलीमर होता है। मैंने ये भी बताया था कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सारे लीनियर पॉलीमर होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पॉलीथीन लीनियर पॉलीमर है, हाँ। नायलॉन भी होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड भी होता है, इसके लिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। जो ब्यूना एस रबर है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाता है कि कोपॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है। तो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है आपसे पूछा गया है। ठीक, तो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने आपको नहीं बताया था, तो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल होता है, कोपॉलीमर नहीं, सॉरी, ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल और है जैसे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी ब्रांच्ड पॉलीमर है। फिर उसी तरह से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड पॉलीमर है। फिर अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन भी ब्रांच्ड पॉलीमर है। ये कुछ ब्रांच्ड पॉलीमर के एग्जाम्पल मुझसे स्किप हो गए थे, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल पॉलीमर्स और होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर्स और ब्रांच्ड पॉलीमर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। कल हम पॉलीमर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।